सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेस्ड फोर्थ क्वेश्चन नोट कीजिए। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x equals to 1 meter, x equals to 2 meter, x equals to 4 meter, x equals to 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. Friends, ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था। हालांकि ये अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 95 में पूछा गया था। एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट चार्ज रखा हुआ है, सारा चार्ज 4 माइक्रोकूलम्ब का है, लेकिन कोई रखा हुआ है 1 मीटर पे, कोई 2 मीटर पे, कोई 4 मीटर पे, कोई 8 मीटर पे, इस तरीके से रखा गया है। तो फिर ओरिजिन पर 1 कूलम्ब के चार्ज पे उन सबों के वजह से नेट फोर्स कितना काम करेगा, आपको ये बताना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम IIT एग्जामिनेशन। हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया फ्रेंड्स, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। फ्रेंड यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम्ब का, और इसी पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। और यहां पे इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए हैं। ये है 1 मीटर डिस्टेंस, यहां पे चार्ज रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम्ब का। ये है 2 मीटर डिस्टेंस, यहां पे चार्ज रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम्ब का। यहां पे है 4 मीटर डिस्टेंस, यहां पे चार्ज रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम्ब। ये है आपका 8 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम्ब, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये चार्जेज रखे हुए हैं। तो अगर 4 माइक्रोकूलम्ब के चार्जेज इनफाइनाइट तक अरेंज किए गए हैं, 1 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे, इसी सीक्वेंस में, तो सेंटर पे जो 1 कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना काम करेगा, आपको ये बतलाना है। ओके फ्रेंड्स, सारे चार्जेज पॉजिटिव हैं और ये भी पॉजिटिव है। तो इतना तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन से भी समझ चुके थे कि ओरिजिन पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वह इस डायरेक्शन में काम करेगा। सारे चार्जेज इस चार्ज को रिपेल करेगा। हर इंडिविजुअल फोर्सेस के वजह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, सेम डायरेक्शन मिलता जाएगा। तो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम चाहिए, तो यह भी वेक्टर सम ही है जब सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करें। एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, और इनफाइनाइट चार्जेस के लिए इस पेयर का चार्ज सेम, इस पेयर का चार्ज सेम, इस पेयर का चार्ज सेम, इस पेयर का चार्ज सेम। तो केवल डिस्टेंस ही तो बदल रहा है। तो K को साइड कर लेंगे हम, Q1 को साइड कर लेंगे और Q2 को साइड कर लेंगे। Q1 है 1 कूलम्ब, Q2 है 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बाई आर स्क्वायर, तो R तो सारे चार्ज का अलग अलग है, तो उसको लिखिए 1 बाई कितना स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना स्क्वायर 4 स्क्वायर and many more. Friends, F net equals 9 into 4 36, 10 to the power 9 into 10 to the power -6, 10 to the power 3, 1 by 1 का स्क्वायर, 1 by 2 का स्क्वायर,
1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, यह भी एक सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। 1/4, 1/16, यह जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाता है, जीपी कहलाता है। जब आप दो लगातार नंबर का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे और वो अगर कांस्टेंट मिल रहा है, इट मींस द सीक्वेंस इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो 1/4/1 1/4, 1/16/1/4 1/4। आप दो लगातार टर्म्स का रेशियो कैलकुलेट कीजिए, वह रेशियो कांस्टेंट मिलेगा। यहां जो कॉमन रेशियो मिलेगा वो 1/4 मिलेगा। तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, ये सीक्वेंस आपके जीपी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। तो मुझे इसका एक फॉर्मूला चाहिए, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी क्या होता है। तो यहां देखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी इक्वल्स a/1 माइनस r। तो कितना हो जाएगा? a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1, और r का मतलब कॉमन रेशियो कितना है 1/4। सॉल्व करते हैं, 1/4 माइनस 1 3/4, तो ये पलट जाएगा और हो जाएगा 4/3। इसका मतलब फ्रेंड्स यहां से लेकर के और आप इनफाइनाइट तक जो सम कीजिएगा उसकी वैल्यू है 4/3। ये है आपका 4/3। तब तो कोई प्रॉब्लम रहा नहीं फ्रेंड्स। तब आप क्या कीजिएगा, एफ नेट इक्वल्स 36 इंटू 10⁻³ इंटू, और ये हो गया फ्रेंड्स 4/3। सॉल्व करिए, एफ नेट इक्वल्स 48 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, या 4.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन लिख सकते हैं। IIT 95 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम अलग अलग तरह का क्वेश्चन बतला रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझें और कूलम्ब्स लॉ के किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अभी IIT का एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हम कर लें तो मुझे ये उम्मीद हो जाएगा कि अब आप कूलम्ब्स लॉ पे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम जब इक्विलिब्रियम पढ़ा देंगे तो कूलम्ब्स लॉ से बिल्कुल आपको फ्री कर देंगे कि आप हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।